नमस्कार दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका स्वागत है। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने किसी डर की वजह से कोई मौका खो दिया है? शायद किसी को कुछ कहने से डर लगा, या एक नई शुरुआत करने से पहले दिल कांपने लगा, या फिर ये सोचकर रुक गए कि अगर मैं फेल हो गया तो। हम सब ने किसी न किसी रूप में डर को जिया है, चुपचाप, अकेले और कभी कभी शर्म से। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, ये डर आता कहां से है? क्या हम इससे सच में आजाद हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो डर को सिर्फ पहचानती नहीं, उसे जड़ से समझने की दिशा दिखाती है। किताब है ऑन फियर। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, अपने डर से मिलने, उसे समझने और शायद उससे आजाद होने की ओर। अध्याय 1, डर की जड़ें। एक व्यक्ति था जो हर बार जब अकेला होता, उसके भीतर बेचैनी भर जाती। उसके पास सब कुछ था, नौकरी, घर, परिवार, लेकिन फिर भी भीतर कहीं कोई हलचल थी। वो सोचता, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, लोग मेरा सम्मान ना खो दें, या एक दिन सब कुछ खत्म ना हो जाए। वो व्यक्ति हम में से कोई भी हो सकता है, शायद आप या मैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये हमारी ही सोच की देन है। लेकिन कैसी सोच? वो सोच जो भविष्य की कल्पना करती है, जैसे कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर किसी ने मुझे नकार दिया तो, अगर मैं बूढ़ा हो गया और कोई पास नहीं रहा तो। इनमें से कुछ भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सोच इन स्थितियों की एक तस्वीर खींच देती है और उस तस्वीर से डर जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट एंड टाइम आर द रूट्स ऑफ फियर। यानी डर पैदा होता है सोच से, और सोच जुड़ी होती है समय से। हम बीते कल की यादों को लेकर डरते हैं कि कहीं वैसा फिर से न हो जाए, या फिर आने वाले कल की आशंकाओं से डरते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन अभी, इस पल में डर है ही नहीं। अभी में बस जो है वो है। डर तब आता है जब हम क्या होगा पर जाते हैं। अब यहां पर एक और गहरी बात आती है। हम डर से आमतौर पर क्या करते हैं? या तो भागते हैं, या दबाते हैं, या खुद को समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे बस ध्यान से देखो, पूरी ईमानदारी से, बिना भागे, बिना कुछ बदले। जब आप डर को ध्यान से देखते हैं, बिना उसे अच्छा बुरा कहे, बिना उसे हटाने की कोशिश किए, तब आप उसे उसकी सच्चाई में देखते हैं। और यहीं से शुरू होता है बदलाव। एक कहानी याद कीजिए। एक बच्चा हर बार परीक्षा से पहले घबरा जाता है, उसे डांट पड़ती है, डरा दिया जाता है। अगर अच्छे नंबर नहीं लाए तो कुछ नहीं बन पाओगे। अब वो बच्चा सोचने लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो। उसके लिए नंबर अब सिर्फ नंबर नहीं, स्वीकृति और प्यार का मापदंड बन जाते हैं। बड़े होकर भी वो डर बना रहता है, नौकरी में, रिश्तों में, हर जगह। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर की सतह के नीचे और भी डर होते हैं। हमारे मन में बनी छवि कि हम कैसे दिखते हैं, हमें क्या बनना है। जब ये खतरे में पड़ती है, तब डर पैदा होता है। इस अध्याय का सार, डर हमारी सोच से पैदा होता है। सोच समय से जुड़ी है, इसलिए डर भी समय का हिस्सा है। डर कोई घटना नहीं, बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रिया है। डर से लड़ने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। और ये समझ तभी आती है जब हम उसे ध्यानपूर्वक और बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं। क्या हम एक ऐसा मन विकसित कर सकते हैं जो डर को बिना भागे, बिना उसे दबाए, शांत रूप से देख सके? क्या ऐसा देखना ही डर से पूर्ण मुक्ति की शुरुआत है? अध्याय 2 में कृष्णमूर्ति हमें ले चलते हैं उस जगह पर जहां हम डर को न सिर्फ पहचानते हैं, बल्कि उसकी जड़ों को पकड़कर उसे खत्म नहीं, बल्कि समझ लेते हैं। और यही समझ शायद सबसे गहरा रूपांतरण है। अध्याय 2, डर को समझने की कला। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह है। आप बालकनी में खड़े हैं, सामने सूरज उग रहा है, हवा ठंडी है, लेकिन आपके भीतर कुछ हलचल है। आप जानते हैं, आज ऑफिस में एक मीटिंग है जहां आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और अचानक उस शांति के बीच एक डर उठता है। अगर मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाया तो, अगर सबके सामने मैं शर्मिंदा हो गया तो, अगर मुझे कमजोर समझा गया तो। यानी बाहर सब शांत है, लेकिन भीतर मन उथल पुथल कर रहा है।
कृष्णमूर्ति इस अध्याय में यहीं से शुरुआत करते हैं, डर को देखने की कला से। डर को देखना क्या होता है? अब आप सोचेंगे, डर को तो हर कोई महसूस करता है, लेकिन देखता कौन है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को देखना मतलब उसे बिल्कुल वैसे ही देखना जैसे वो है, बिना भागे, बिना कुछ सोचे, बिना उसे हटाने की कोशिश किए। ठहरिए और सोचिए, जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? या तो हम खुद को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, या हम किसी काम में खुद को बिजी कर लेते हैं, या डर को तर्क से दबा देते हैं, ये तो बस दिमाग की बात है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप डर से भागते हैं, आप उसे और मजबूत करते हैं, क्योंकि आप उसे कुछ बुरा, कुछ गलत मान लेते हैं और हर बार छिपाने की कोशिश करते हैं। क्या डर को पूरी तरह महसूस करना संभव है? यहां कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं। क्या आप डर के साथ बैठ सकते हैं, बिना कुछ किए, सिर्फ उसे महसूस करते हुए? जैसे कोई तेज आवाज अचानक कमरे में गूंजती है और आप रुककर उसे सुनते हैं, समझते हैं, वैसे ही डर भी एक ध्वनि की तरह है जो तब तक गूंजती है जब तक आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते। डर को ऑब्जर्व करना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, ये एक सक्रिय जागरूकता है जिसमें आप खुद को पूरी तरह ईमानदारी से देख रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर, दैट इज ट्रू अटेंशन। यह वाक्य थोड़ा गूढ़ लग सकता है, ऑब्जर्वर के बिना ऑब्जर्वेशन। तो आइए इसे थोड़ा सरल करें। हम जब डर को देखते हैं तो आमतौर पर मन कहता है, मैं डर को देख रहा हूं। यहां मैं और डर दो अलग चीजें बन जाती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे ही आपने खुद को अलग किया, आपने फिर से फासला पैदा कर दिया, और जहां फासला है वहां समझ नहीं हो सकती। डर आप ही हैं। जब आप इस फासले को मिटा देते हैं और डर को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि खुद के एक हिस्से की तरह देखते हैं, तो कुछ गहराई से बदलता है। एक छोटी सी घटना से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी सभा में बोलने जा रहे हैं और आपको घबराहट हो रही है। अब दो रास्ते हैं। एक, आप सोचते हैं, डर मत, नर्वस मत हो, सांस ले, सब ठीक है। दो, आप खुद से पूछते हैं, मुझे घबराहट क्यों हो रही है? क्या मैं कुछ खोने से डर रहा हूं? क्या ये मेरी छवि को लेकर चिंता है? अगर आप बिना जज किए उस डर को बस देखें तो शायद आपको दिखे कि डर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर बनी एक छवि के खतरे में पड़ने से उठ रहा है। कृष्णमूर्ति यही दिखाना चाहते हैं, हमारे डर का बड़ा हिस्सा हमारी बनाई हुई सेल्फ इमेज से जुड़ा होता है, और जब आप उस इमेज को पहचानते हैं तो आप ये भी देख पाते हैं कि जो टूट सकता है वो आप नहीं हो सकते। तो क्या करना है? कृष्णमूर्ति कोई अभ्यास, कोई तकनीक, कोई अभ्यास सूची नहीं देते। उनकी सीधी बात है, को देखो, बस देखो, बिना प्रतिक्रिया के, बिना नाम दिए, बिना भागे। आप सोचेंगे, क्या इतना आसान है? नहीं, लेकिन यही तो अभ्यास नहीं, समझ का रास्ता है। जैसे जैसे आप अपने डर को ध्यान से देखने लगते हैं, बिना बदलने की कोशिश किए, वो डर अपना प्रभाव खोने लगता है। डर को देखने का मतलब है उसे पूरी तरह महसूस करना, बिना खुद को उससे अलग किए, बिना जजमेंट, बिना प्रतिक्रिया। डर हमारे अंदर बनी छवि से जुड़ा होता है। जब आप उसे पहचानते हैं तो डर का प्रभाव कमजोर होने लगता है। अगर डर हमारी इमेज से जुड़ा है तो क्या खुद को पहचानने का मतलब है उस इमेज को तोड़ना? और अगर वो इमेज टूट जाए तो फिर बचता क्या है? क्या वो सच्चा मैं डर से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें लेकर चलते हैं उस जगह जहां हम न सिर्फ इमेज को पहचानते हैं बल्कि खुद से एक नई तरह की मुलाकात करते हैं। अध्याय 3, छवि, इमेज और डर। एक आदमी हर दिन ऑफिस जाता है, कड़ी मेहनत करता है, दूसरों से अच्छा दिखने की कोशिश करता है, हर किसी से तारीफ पाने की उम्मीद रखता है। लेकिन जब कभी कोई उसकी आलोचना कर देता है या कोई और उससे बेहतर काम कर जाता है तो उसके भीतर कुछ टूटने लगता है। उसे गुस्सा आता है, निराशा होती है और हाँ, डर भी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमेज मेकिंग से आता है, यानी जो छवि हमने अपने बारे में बनाई है या जो छवि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, जब वो हिलने लगती है तो डर उठता है। हम छवि क्यों बनाते हैं? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है
अच्छा बच्चा बनो, लोग क्या कहेंगे, अपनी इज्जत बनाए रखो। धीरे धीरे हम एक मैं की छवि बना लेते हैं। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मुझे हमेशा अच्छा दिखना चाहिए, मैं सफल हूं, मुझे सफल होना है। फिर हम उस छवि को बचाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और जैसे ही कोई उस छवि को चुनौती देता है, चाहे आलोचना हो, असफलता हो या किसी और का बेहतर होना, तो वो छवि हिलती है और डर जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वेयर देयर इज इमेज देयर इज फियर। क्या हम इस इमेज मेकिंग को रोक सकते हैं? यहां पर कृष्णमूर्ति हमें सोचने को मजबूर करते हैं। वो कहते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि आप हर दिन हर रिश्ते में एक छवि बना रहे हैं? आप जब किसी से मिलते हैं तो तुरंत उसके बारे में एक राय बना लेते हैं और साथ ही अपने बारे में भी एक छवि बना लेते हैं। मैं कैसा दिख रहा हूं, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। यही इमेज मेकिंग की प्रक्रिया है जो अक्सर अचेतन रूप से होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्व दिस प्रोसेस, नॉट टू स्टॉप इट, नॉट टू जज इट, बट जस्ट टू सी इट हैपनिंग। यानी न लड़ो न बदलो, बस देखो कि छवि कैसे बनती है और कैसे वो डर को जन्म देती है। एक उदाहरण मान लीजिए, आप किसी दोस्त से बात करते हैं और वो आपको नजरअंदाज कर देता है। आपका मन तुरंत कहता है, उसने मेरी बेइज्जती की, शायद मैं अब उतना अहम नहीं हूं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। देखा आपने तुरंत अपने इमेज को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप उस पूरी प्रक्रिया को होश से देखना शुरू करते हैं तो आप ये भी समझने लगते हैं कि आप वो इमेज नहीं हैं। इमेज और सेल्फ का भ्रम, अब बात थोड़ी गहरी हो जाती है। हम जो सोचते हैं कि मैं कौन हूं, क्या वो भी एक छवि ही है? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या सेल्फ यानी मैं असल में सिर्फ विचारों, यादों और इमेज का एक ढांचा है? अगर हां, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सारा डर एक ऐसी चीज को बचाने में लगा है जो असल में स्थायी है ही नहीं। द मी is a bundle of memories, experiences and images. And where there is the me, there is fear. यानी जब तक हम उस झूठी स्थिरता को पकड़े रहेंगे, डर बना रहेगा। तो क्या कोई ऐसा जीवन संभव है जिसमें इमेज ही न बने? कृष्णमूर्ति कोई जवाब नहीं देते। वो सवाल उठाते हैं ताकि हम खुद देखें। वो कहते हैं, जब आप इमेज बनाना छोड़ देते हैं बिना किसी कोशिश के, सिर्फ समझ के कारण, तो वहां एक अजीब सी आजादी होती है। वहां डर नहीं होता, क्योंकि वहां कोई मैं नहीं जिसे बचाना है। डर का बड़ा स्रोत है इमेज, यानी हमारे बारे में बनाई गई छवि। हम हर दिन हर रिश्ते में इमेज बनाते हैं। जब वो इमेज टूटती है तो डर पैदा होता है। इमेज मेकिंग को रोकने की जरूरत नहीं, उसे देखने की जरूरत है। जैसे ही हम उसे स्पष्ट रूप से देखते हैं, वो प्रक्रिया कमजोर होने लगती है और तब पहली बार एक सच्चा, बिना डर वाला जीवन संभव होता है। अगर मैं भी सिर्फ एक इमेज है, तो क्या उसके परे भी कुछ है? क्या उस इमेज के पार जाकर हम खुद को पहली बार सच में देख सकते हैं? क्या वहां सच्ची स्वतंत्रता है जहां डर का कोई वजूद ही नहीं? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां स्व की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं और एक नई तरह की जागृति की शुरुआत होती है। अध्याय 4, स्वयं, सेल्फ और डर का गहरा रिश्ता। आप कभी अकेले बैठे हों, बिना किसी शोर शराबे के, और अचानक भीतर से एक सवाल उठे, मैं कौन हूं? कई बार हम इस सवाल से बचते हैं क्योंकि उसके पीछे एक अजीब सी अनिश्चितता है। एक डर कि अगर मैं वो नहीं हूं जो मैंने सोचा है, तो फिर मैं हूं कौन? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में इसी मूल सवाल की ओर ले जाते हैं। स्वयं यानी सेल्फ क्या है और उसका डर से क्या रिश्ता है? मैं क्या है? हम अक्सर कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं डरा हुआ हूं, मुझे पहचान चाहिए। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, ये मैं है कौन? क्या वो हमारे नाम, यादें, रिश्ते, उपलब्धियां हैं? या वो सोच जो कहती है मैं बेहतर बनना चाहता हूं? या वो अनुभव जो अतीत में हमने जिए? कृष्णमूर्ति का कहना है, सेल्फ इज अ प्रोसेस, यानी स्वयं कोई ठोस स्थिर चीज नहीं, बल्कि विचारों, यादों और इमेज का एक लगातार बदलता ढांचा है।
और यही सेल्फ ही डर की जड़ है। एज लॉन्ग एज देयर इज द सेंटर द मी, फियर मस्ट एग्जिस्ट। जब मैं खतरे में होता है, अब सोचिए, जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमें अनदेखा कर देता है, या जब हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, तो डर क्यों पैदा होता है? क्योंकि उस स्थिति में हमारी जो इमेज है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो हिलती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मैं है वहां कुछ ना कुछ खोने का डर भी रहेगा, और जहां खोने का डर है वहां मन कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। क्या स्वयं को समझना डर से मुक्ति दिला सकता है? कृष्णमूर्ति यहां किसी दार्शनिक विचार की बात नहीं कर रहे। वो हमें रोजमर्रा की उस स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हैं जहां हम खुद को किसी लेबल या रोल से जोड़ लेते हैं। जैसे, मैं एक अच्छा माता पिता हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। अब जैसे ही कोई उस पहचान को चुनौती देता है, हमारा मैं अस्थिर हो जाता है और डर पैदा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्व हाउ द सेल्फ ऑपरेट्स, वॉच हाउ इट रिएक्ट्स, हाउ इट कंपेयर्स, हाउ इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। जब आप इस प्रक्रिया को देखना शुरू करते हैं बिना कोई निष्कर्ष निकाले, तो आप पहली बार समझ पाते हैं कि मैं कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि एक प्रतिक्रिया है। ध्यान से देखना, आत्मज्ञान की शुरुआत। अब यहां पर एक बहुत सुंदर बिंदु आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को समझने का रास्ता खुद को समझने से होकर जाता है, और खुद को समझने के लिए जरूरी है हर क्षण खुद को देखना, बिना निंदा के, बिना सुधार के, बिना किसी लक्ष्य के। यही चॉइसलेस अवेयरनेस है, एक ऐसा ध्यान जो किसी दिशा में नहीं जाता, बस देखता है, जैसा है वैसा ही। और जब आप खुद को इस तरह देखने लगते हैं, तो मैं की पकड़ धीमी होने लगती है, और जहां मैं नहीं होता वहां डर टिक नहीं सकता। सेल्फ यानी मैं कोई स्थायी इकाई नहीं है। यह विचारों, यादों, छवियों और अनुभवों की एक प्रक्रिया है। मैं को बचाने की कोशिश से ही डर पैदा होता है। जब हम इस मैं को देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो डर अपने आप कमजोर हो जाता है, और वहीं से आत्मज्ञान और आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अगर मैं एक प्रक्रिया है, तो क्या उस प्रक्रिया को बिना किसी हस्तक्षेप के देखना ही सच्चा ध्यान है? और क्या ऐसा देखना न सिर्फ डर से, बल्कि दुख, संघर्ष और अहंकार से भी मुक्ति का रास्ता है? कृष्णमूर्ति अगले अध्याय में इसी ध्यान, प्योर ऑब्जर्वेशन विदाउट कंट्रोल, की गहराई में उतरते हैं, जहां सिर्फ देखने भर से ही मन में एक मौन, एक स्पष्टता और एक स्वतंत्रता पैदा होने लगती है। अध्याय 5, देखना ही क्रांति है। कभी कभी जिंदगी हमें रुकने का मौका देती है। कोई शाम जब अकेले बैठे होते हैं, कोई दुखद अनुभव के बाद या किसी सवाल के जवाब की तलाश में, तब एक बात धीरे धीरे उभरती है, क्या मैं खुद को, अपने विचारों को, अपने डर को बिना बदले बस वैसे ही देख सकता हूं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यहीं से डर से मुक्ति की असली शुरुआत होती है। देखना यानी क्या? अब सवाल उठता है, ये देखना क्या है? क्या इसका मतलब है ध्यान लगाना, आंखें बंद करके कुछ महसूस करना? कृष्णमूर्ति यहां पर कुछ एकदम अलग बताते हैं। सच्चा देखना मतलब है पूरी जागरूकता से हर चीज को देखना जैसा वो है, बिना किसी हस्तक्षेप के। ऑब्जर्वेशन विदाउट डायरेक्शन, विदाउट मोटिव, दैट इज प्योर परसेप्शन। यानी न अच्छा बनने की कोशिश, न बुरा महसूस करने से बचना, न डर को भगाना, न उसे पकड़ना, सिर्फ उसे पूरी स्पष्टता से देखना। एक कहानी जैसी स्थिति मान लीजिए, आपको किसी से ईर्ष्या होती है, शायद किसी के पास ज्यादा पैसा है या ज्यादा प्रतिभा। अब मन क्या करता है? या तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या खुद को दोष देने लगता है, या उस भावना को दबा देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप इस भावना को पूरी ईमानदारी से देख लें, बिना कोई नाम दिए, बिना कोई कारण खोजे, बिना कोई सफाई दिए, तो उस देखे जाने में ही बदलाव शुरू हो जाता है। देखना यानी बदलाव। ये बात थोड़ी उलझाने वाली लग सकती है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव के लिए प्रयास चाहिए, अभ्यास चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप पूरी तरह किसी चीज को वैसे का वैसा देखते हैं, तो वो चीज वैसी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उस देखे जाने में कोई मैं बीच में नहीं होता, कोई अहम,
कोई छवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस शुद्ध जागरूकता। When there is pure observation, the observer disappears, and where there is no observer, there is no fear. यानी देखने वाला ही अगर गायब हो जाए तो डर किससे रहेगा? ध्यान कोई विधि नहीं, एक जीवन शैली है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति ये भी साफ करते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो आप सुबह उठकर 15 मिनट करते हैं। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ना कोई अभ्यास सूची, ना कोई ध्यान मंत्र। वो कहते हैं ध्यान जीवन का एक सतत रूप है। जब आप चलते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए हर पल को संपूर्ण जागरूकता से जीते हैं तो वही असली ध्यान है। एक गहरी बात कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे पूरे होश से देख लें तो डर खुद बदल जाएगा। हम हर बार डर से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद डर को पूरा समझ लेना उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और यह समझ तभी आती है जब आप पूरे मन से बस देखते हैं। डर को बदलने की जरूरत नहीं, उसे स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत है। सच्चा देखना बिना किसी जजमेंट, प्रतिक्रिया या उद्देश्य के होता है। जब आप शुद्ध रूप से देखते हैं तो देखने वाला, ऑब्जर्वर, मिट जाता है, और जहां ऑब्जर्वर नहीं है वहां डर नहीं टिक सकता। यही देखना ध्यान है जो जीवन के हर पल में संभव है। अगर हम हर भावना, हर डर, हर सोच को शुद्ध रूप से देख सकते हैं तो क्या हम बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी अभ्यास या प्रयास के भीतर से पूरी तरह बदल सकते हैं? क्या बस देखना ही सबसे गहरा रूपांतरण है? कृष्णमूर्ति अगले अध्याय में इसी बदलाव, बिना प्रयास के परिवर्तन की बात करते हैं, जहां समझ से आता है मौन और मौन से सच्ची आजादी। अध्याय 6, क्या बदलाव बिना प्रयास के संभव है? मान लीजिए आप हर बार डर से भागते रहे हैं, कभी बहाने बनाकर, कभी ज्यादा व्यस्त होकर, या कभी दूसरों को दोष देकर, और अब पहली बार आप उस डर को देख रहे हैं जैसा वो है, बिना उसका नाम लिए, बिना कुछ किए। तो अब अगला सवाल उठता है, क्या इससे कुछ बदलेगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव किसी योजना या अभ्यास से नहीं आएगा। वो आएगा पूरी समझ से। बदलाव जैसा हमने सोचा है वो असली बदलाव नहीं। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव को ऐसे देखते हैं, मुझे साहसी बनना है, मुझे डर पर काबू पाना है, मुझे नकारात्मक विचारों से छुटकारा चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं ऐसे बदलाव में संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां डर रहेगा। टू वॉन्ट टू बिकम समथिंग इज द रूट ऑफ फियर। यानी जब आप कुछ और बनना चाहते हैं तो आप उसी छवि का पीछा कर रहे हैं जिससे आप पहले डरते थे। असली बदलाव कैसे होता है? कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत गहरे बिंदु पर लाते हैं। वो कहते हैं बदलाव तब होता है जब आप किसी भी चीज को पूरी स्पष्टता और शांत ध्यान से देख लेते हैं, और वो देखने से कोई एक्शन नहीं निकलता, बल्कि खुद देखने में ही एक मौन बदलाव छिपा होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको किसी के प्रति गुस्सा आता है। आप उसे गलत कह सकते हैं या खुद को क्रोधित व्यक्ति कहकर दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस गुस्से को पूरी तरह बिना प्रतिरोध के देख लें तो क्या होगा? वो गुस्सा अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि आपने उसे पूरा समझ लिया है, बिना दबाया, बिना भागे। समझ और बदलाव दो नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, द वेरी एक्ट ऑफ सीइंग क्लियरली इज द चेंज। यानी बदलाव तब नहीं आता जब आप कोशिश करते हैं, बदलाव तब आता है जब आप किसी चीज को इतनी साफी से देख लेते हैं कि वो चीज आपके भीतर जड़ नहीं जमा पाती। एक साधारण लेकिन गहरी बात ध्यान से सोचिए, अगर आप आग को देखकर डर जाए तो आप भागेंगे, लेकिन अगर आप उसे शांत होकर बिना प्रतिक्रिया के देखें तो आप उसकी प्रकृति समझेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं डर भी वैसा ही है, उसे देखने से ही आप उसकी पूरी संरचना को समझ लेते हैं, और समझ में है ही मुक्ति। असली बदलाव अभ्यास से नहीं, समझ से आता है। जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आप फिर से डर ही बना रहे होते हैं। क्रांति तब होती है जब आप अपने मन की हर हरकत को पूरी स्पष्टता से देखते हैं। देखने में ही बदलाव है, क्योंकि उसमें मैं बदलूंगा जैसी कोई मंशा नहीं होती। यही बदलाव असली है, गहरा, मौन और स्थायी। अगर बदलाव खुद देखने में ही छिपा है
तो क्या हम जीवन की हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया को बिना जजमेंट उसी क्षण में देख सकते हैं? क्या यही सच्चा ध्यान है? और क्या ऐसा ध्यान डर के अंत की शुरुआत है? कृष्णमूर्ति अगले अध्याय में बात करते हैं समय और उसके डर से रिश्ते के बारे में। क्या डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है? और क्या हम समय से परे जी सकते हैं? अध्याय 7, डर और समय, क्या वे एक ही चीज हैं? आपने गौर किया है, डर अक्सर अब नहीं होता, वो आता है क्या होगा अगर से। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अगर वो मुझे छोड़ गई, अगर मेरी नौकरी चली गई, अगर मैं कभी सफल ही नहीं हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं डर और समय गहराई से जुड़े हुए हैं। हो सकता है वे वास्तव में एक ही चीज हों। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है। हम समय को अक्सर सिर्फ घड़ी में देखते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस, दोपहर 1 बजे खाना, शाम 6 बजे घर। लेकिन कृष्णमूर्ति उस समय की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं देयर इज साइकोलॉजिकल टाइम, द टाइम वी टेक टू बिकम समथिंग, टू गेट समवेयर इनवर्डली। यानी मुझे आत्मविश्वासी बनना है, मैं डर से मुक्त हो जाऊंगा धीरे धीरे। ये जो धीरे धीरे है, यही साइकोलॉजिकल टाइम है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं यही समय डर को जिंदा रखता है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा है। कृष्णमूर्ति एक गहरी बात कहते हैं, फियर इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग दैट मे हैपन। हम जो महसूस कर रहे होते हैं वो अक्सर कोई भविष्य की कल्पना होती है। डर, समय प्लस सोच। आप अभी ठीक हैं, लेकिन आपका मन एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता है जो अभी नहीं है, और उससे डर पैदा होता है। अब सोचिए, अगर वो भविष्य की तस्वीर ही ना बने तो डर कहाँ रहेगा? क्या डर को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है? अब यहां एक बहुत जरूरी भ्रम को कृष्णमूर्ति तोड़ते हैं। हम सोचते हैं डर एक प्रक्रिया है जिसे हम समय के साथ खत्म कर सकते हैं। जैसे मैं हर दिन थोड़ा कम डरूंगा, मैं अभ्यास करूंगा, फिर एक दिन मुक्त हो जाऊंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह सोच ही डर को बनाए रखती है। यू कैनॉट कल्टिवेट फियरलेसनेस, द वेरी एक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग फ्रीडम इज फियर इटसेल्फ। यानी अगर आप डर से मुक्त होना सीख रहे हैं तो आप असल में डर को ही जारी रख रहे हैं। क्या डर को तुरंत देखा जा सकता है? अब सवाल उठता है, क्या हम डर को उसी क्षण में देख सकते हैं जिस क्षण वो पैदा होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं हाँ, जब आप भविष्य की ओर नहीं भागते, जब आप डर को समझने की कोशिश नहीं करते, जब आप बस देखते हैं जैसा है अभी के अभी, तब आप डर को समय से अलग कर देते हैं। और जहां समय नहीं होता वहां डर नहीं टिक सकता। डर और भविष्य का गहरा रिश्ता है, मैं एक दिन डर से मुक्त हो जाऊंगा। ये सोच ही डर है। समय को मनोवैज्ञानिक रूप में इस्तेमाल करना, टू बिकम, टू इम्प्रूव, डर को बनाए रखता है। डर को उसी क्षण में संपूर्ण जागरूकता से देखना एकमात्र सच्ची मुक्ति है। जहां समय नहीं वहां डर नहीं। तो दोस्तों, आखिर में बात बस इतनी है, हम सब डरते हैं, कभी बाहर की चीजों से, कभी अपने ही विचारों से। लेकिन शायद डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, शायद उसे बस समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम रुककर अपने भीतर झांकते हैं पूरे होश से, पूरी ईमानदारी से, तो हम पाते हैं डर वैसा शक्तिशाली नहीं था जैसा हमने सोचा था। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, आज जब आप थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं तो अपने डर को भागते हुए मत देखिए, बस उसे देखिए, बिना नाम दिए, बिना बचाव किए। शायद वहीं से कुछ नया शुरू हो। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। यहां हम सब मिलकर सीखते हैं धीरे धीरे, सच्चाई से, एक सांस में एक कदम। सोचिए, महसूस कीजिए, और अगर ठीक लगे तो जुड़िए, साझा कीजिए और लौटिए। हम यहीं मिलेंगे अगले विचार, अगले सवाल और शायद एक और छोटी मुक्ति के साथ। धन्यवाद।